आज का नया कॉन्सेप्ट है सेट इंटरवल्स। सेट इंटरवल्स, ठीक है। हम अगर आपको बोले कि 1 से जस्ट बड़ा नंबर रियल नंबर क्या है, 1 से जस्ट बड़ा, लेट्स से आई एम टेकिंग अ नंबर लाइन, यहाँ पे हम 1 लिख दिया, यहाँ पे हम 2 लिख दिया। पहले तो ये बता दो 1 और 2 के बीच में कितना रियल नंबर आता है? इनफाइनाइट। रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। 1 के जस्ट बाद पहला रियल नंबर क्या होगा आपके पास? 1.00000 करके लास्ट में जाके एक 1 लगा देगा, ठीक है। मतलब वो एकदम प्रॉपर्ली डिफाइंड वैल्यू नहीं है, वी आर नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई क्या वो नंबर है। अब अगर हम 2 के जस्ट पहले कोई नंबर पूछे क्या होगा? रियल नंबर 1.99999 यानी कि 1.9 बार हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? 2 के जस्ट पहले वाला नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, सॉरी 1 के जस्ट पहले वाला, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर वी आर नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई, 2 के जस्ट पहले वाला नंबर वी आर नॉट बीइंग एबल टू। तो जब भी रियल नंबर्स का केस आएगा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। हम अगर आपको बोले 1 2 3 4 ऐसा नंबर्स है, इफ आई से व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 4, 1 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर्स क्या है? 2 और 3 है। 1 और 4 के बीच में इंटीजर्स क्या क्या है? कोइंसिडेंटली 2 और 3 है। 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम बोल रहे हैं 1 से लेके 4 तक क्या क्या रियल नंबर्स है, निकाल पाएगा? तुम लोग बोलेगा 2 है 3 है, ऐसे इनफाइनाइट और बहुत सारा नंबर्स है जिसके बारे में आपको प्रॉपर्ली पता ही नहीं है क्या टाइप का नंबर्स। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आएगा, हम लोग इसको 4 तरह के इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैसे होते हैं देखिए, पहले तो एक स्टेटमेंट डालते हैं हम लोग शुरुआत से। स्टेटमेंट में लिखिए, सेट इंटरवल्स के बगल में लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो देयर विल बी 4 कंडीशंस, देखना ध्यान से। कंडीशन 1, अगर कोई एक वेरिएबल है x, लेट्स से a is less than equal to x less than equal to b, इसको हम लोग क्या लिखेगा? इसका मीनिंग क्या होता है पहले आप ये समझो। a and b are included, इक्वल टू मतलब क्या है? a और b भी इंक्लूडेड है ना। एंड ऑल रियल नंबर्स बिटवीन देम आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो a और b तो इंक्लूडेड है, a और b के बीच में सारा इंटरवल्स भी इंक्लूडेड है। सारा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब जो x का वैल्यू है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो a और b के बीच में सारा मतलब a और b खुद भी इंक्लूडेड है बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, यानी a और b भी इंक्लूडेड है। और इन दोनों के बीच में जितना भी रियल नंबर है वो सब included। तो जब इस टाइप का सिचुएशन आता है, हम लोग क्या लिखते हैं देखना। इस टाइप का सिचुएशन को, ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं अपन? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा b का मतलब है a और b इंक्लूडेड है, और a और b के बीच में जितना रियल नंबर है वो सारे इंक्लूडेड, ठीक है। एक बार पहले समझ लो, फिर एक बार में लिख लेना, सब कुछ समझाएगा, सब समझाएगा, समझाएगा। a लेस देन x लेस देन b, ये वाला और से पिछला वाला स्टेटमेंट कनेक्ट कर पाएगा आप लोग। a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड क्यों? इतना लॉजिक बता दो। क्योंकि इक्वल टू वाला सिंबल नहीं है तो नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा। हम अगर बोल रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब 4 आएगा और 4 के बाद जितना भी नंबर है वो सब आएगा। समझ में आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब क्या? 4 या उससे बड़ा, हिंदी में बात करें तो 4 या उससे बड़ा होगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? a का वैल्यू मेरा a से बड़ा लाई कर रहा है, b से छोटा लाई कर रहा है। और इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि a मतलब x जो है वो a के बराबर भी होगा और b के बराबर भी होगा। तो a से स्टार्ट होके फ्रॉम a टू b,
अब समझ में आया? लास्ट से प्रोबेबिलिटी में किया था सब। फ्रॉम ए टू बी, समझ गया? तो क्या आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा, बीच का तो सारा नंबर है ही है। ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, रियल नंबर्स। तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट ला गया, मतलब कि हम लोग के पास इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट वाला चीज देखना, हाँ नेक्स्ट वाला जो चीज आप लोग को लिखवा रहा है, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड बट all real numbers between them are included। इसका क्या मतलब हुआ? सुनो अभी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ए और बी इंक्लूडेड है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का नंबर्स भी। अब ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड बट ऑल रियल नंबर्स बिटवीन देम आर इंक्लूडेड। तो जब ये आएगा ना कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, दोनों के बीच का रियल नंबर्स है, तब हम लोग लगाएगा राउंड ब्रैकेट। मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, राउंड ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड। लेकिन हर केस में दोनों के बीच का नंबर तो ऑब्वियसली, चार केस लेगा, सब में बीच वाला नंबर ऑलरेडी आएगा। बस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है वो नंबर इंक्लूडेड है, राउंड ब्रैकेट का मतलब वो नंबर इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड सिनेरियो। इसी का थर्ड सिनेरियो आपके पास हम लेते हैं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। लॉजिकल बात है कि a और b के बीच में हम ऑलरेडी बता दिए कि सारा नंबर इंक्लूड होगा, a कॉमा b तो डेफिनेटली आएगा। अब क्या इंक्लूडेड आ रहा है? a और b के बीच का सारा नंबर है, a और b के बीच में सारा नंबर है, a इंक्लूडेड है, a के यहाँ पे लगाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, b इंक्लूडेड है, वहां लगा देगा राउंड। यस, टू से बड़ा है, ठीक है, टू से बड़ा है, मतलब टू एंड ग्रेटर देन टू, मतलब जैसे कि टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फाइव है, मतलब टू से स्टार्ट हुआ लेकिन फाइव के जस्ट पहले आके खत्म। आया समझ? व्हाट द आइडिया? सो जब क्वेश्चंस करेगा और क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला अपना लॉजिक के हिसाब से बता दो, a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, a कॉमा b दोनों के बीच का नंबर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यहाँ राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर, समझ गया? तो जहां पे इंक्लूडेड है स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जहां पे भी नॉट इंक्लूडेड है क्या आ जाएगा? राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, और बीच का नंबर चारों केसेस में इंक्लूडेड है। बीच का नंबर फॉरएवर रहेगा, तभी इंटरवल्स में देगा। और एक बात, इंटरवल्स में एक चीज हमेशा याद रखना कि जो ए है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। ए का वैल्यू मतलब जो इंटरवल है वो छोटा से बड़ा जाएगा। 5,3 इंटरवल में नहीं हो सकता, 3,5 इंटरवल हो सकता। बी पहले, हम लोग के पास में क्या आएगा? 2,3 मतलब 2 से बड़ा 3 से छोटा, वैसे लेना पड़ेगा। 3,2 उल्टा नहीं आ सकता। क्लियर? नोट कर लो फटाफट से। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हम लिखवा देते हैं इंक्लूडेड, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, मतलब कॉर्नर टर्म्स नॉट इंक्लूडेड, बाकी सब इंक्लूडेड। ऑलराइट, इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। सेट बिल्डर के फॉर्म, अगर इंटरवल्स के फॉर्म में करना डेफिनेटली सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इंटरवल जो बन के आ रहा है ना वो हो गया रोस्टर फॉर्म, और जो बाकी जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? सेट बिल्डर फॉर्म। सेम ही चीज आ रहा है, मतलब x such that 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट 2,5 स्क्वायर ब्रैकेट, because 2 and 5 both are included and in between all the numbers are included। बस यही आंसर है, कुछ नहीं होगा। क्यों? अगर हम लोग के पास में यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होता क्या लिखता है? 2,3,4,5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर नेचुरल नंबर्स होता क्या लिखता है? 2,3,4,5, क्योंकि नंबर्स वहां पे प्रॉपर्ली पता है अपन को। रियल नंबर्स में पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अपन क्या लगा रहे हैं? इंटरवल्स लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर लेगा x सच दैट
-2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, क्या आएगा? राउंड ब्रैकेट -2 कॉमा 4 स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गया? सेट ब्रैकेट तो हमेशा कर्ली में रहेगा। सेट बिल्डर तो स्टेटमेंट है ना, कोई भी हो। सेट बिल्डर का फॉर्म जो भी रहेगा, सेट बिल्डर हमेशा कर्ली ब्रैकेट से होगा। रोस्टर फॉर्म में अगर रियल नंबर्स है तो इंटरवल्स आएगा, अगर रियल नंबर्स नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट, x such that 0 लेस देन x लेस देन 5, क्या आ जाएगा? राउंड ब्रैकेट 0 कॉमा 5 राउंड ब्रैकेट। समझ गया? तो इक्वल टू जहां दिखेगा वहां स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जहां नॉट इक्वल टू है, जहां पे सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन है, वहां पे राउंड ब्रैकेट आएगा। तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स कन्वर्ट करने के लिए। इन कंटिन्यूएशन अगर करें हम लोग उल्टा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। अगर सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से। हाँ, -3,7 राउंड ब्रैकेट, क्या लिखेगा? x सच दैट -3 है लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, क्योंकि 7 इंक्लूडेड है क्या? राउंड ब्रैकेट में क्या आता है? नॉट इंक्लूडेड। तो इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है तो नॉट इक्वल टू। समझ गया? स्क्वायर ब्रैकेट -3,2 स्क्वायर ब्रैकेट, बताना आंसर। x सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू, कोई डिबेट, कोई आर्गुमेंट? क्लियर है सबको? एक लास्ट कर लेता है, फिर नया टॉपिक पे स्टार्ट करेगा आज। सो 4,7 कैसे लिखेगा? दोनों राउंड ब्रैकेट है। समझ गया? तो जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वहां पे क्या आएगा? जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वहां पे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। नहीं, ऐसे कैसे होगा? x ग्रेटर देन 4, वो दोनों चीज में ग्रेटर हो गया तो क्या आएगा? कैसे होगा? हम बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 4 आ गया और x ग्रेटर देन 7 भी आ गया, दोनों का कॉमन क्या है? x ग्रेटर देन 7 ही तो होगा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। दोनों का ग्रेटर कैसे हो सकता है? दोनों का ग्रेटर में तो कॉमन वाला चीज चला जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। सॉरी, सिर्फ ग्रेटर देन 4 हुआ तो। सुनो, एक नया चीज सीख लेता है, जैसे कि, अच्छा एक ऊपर आ जाओ पहले। हाँ, ये जो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स लिख रहा था ना, इसमें लिखना तो एक x सच दैट x ग्रेटर देन 4, बस खत्म। x ग्रेटर देन 4 है मतलब, सुनो नहीं, सुनो, 4 से तो स्टार्ट हो रहा है और राउंड ब्रैकेट पे आ रहा है, कहां तक जा रहा है? 4 से बड़ा कहां तक जा रहा है? और इन्फिनिटी का वैल्यू पता है? इन्फिनिटी के सामने हमेशा क्या आएगा? राउंड ब्रैकेट आएगा। अगर ऐसा होता x सच दैट x इज लेस देन 4, तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता 4 तक। इन्फिनिटी मेरे पास में फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। अगर आप नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव का एंड लिमिट क्या है? वो भी इन्फिनिटी तो है, तो उसको नेगेटिव इन्फिनिटी बोलते हैं। नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर इज नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड का कॉर्नर इज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, पता ही नहीं है, इसीलिए राउंड ब्रैकेट लिया हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वाला चीज को हम लोग क्या ले लेते हैं? राउंड ब्रैकेट ले लेते हैं। तो जहां पे भी इन्फिनिटी दिखेगा वहां पे हम लोग राउंड ब्रैकेट। क्लियर?
हम्म एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर तो नहीं है। एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी बोले तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा रियल नंबर्स आ जाएगा, आएगा नंबर्स ही। एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया तो वो 1 कॉमा इन्फिनिटी से चलो, क्या करें ऊपर करें, समझ गया। तो ये जस्ट एक इंटरवल का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग के पास में इंपॉर्टेंट है, एंड ये सुन लो, समझ लो, ध्यान से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये इस साल में बहुत जगह पे काम, बहुत सारा जगह पे करवाते हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत है, डाउट? क्या बोला आप? एक्स सच दैट एक्स इज, चलो ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4। स्टार्ट तो नेगेटिव इन्फिनिटी से ही होना पड़ेगा, और इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी हमेशा राउंड ब्रैकेट में आएगा। 4 के यहाँ पे क्योंकि वो इंक्लूडेड है, क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। जहां पे ग्रेटर x such that x is greater than equal to 4, 4 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पे खत्म होगा। तो wherever you are seeing the sign as greater than equal to less than equal to, you will be taking it as what, हम लोग के पास में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। जहां पे भी अनइंक्लूडेड है या नॉट इंक्लूडेड वाला चीज है, बाकी रेंज में आ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट। एंड इंफिनिटी क्योंकि द नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, जो इंफिनिटी के जस्ट पहले रियल नंबर है वो हम लोग के पास, और इंफिनिटी का वैल्यू नहीं पता क्योंकि इसलिए उसको हम लोग अनडिफाइंड छोड़ दिए। क्लियर, सबसेट कर, बताओ। अगर हम लोग के पास सेट हो गया 1,2,3, कर्ली ब्रैकेट 4,5, जो आपके पास बुक में क्वेश्चन है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 4 जो है ना, वो सेट को बिलोंग करते हैं। सपोज ये ए सेट है, ये सेट को बिलोंग करते हैं, ये तो याद होगा, सिंबल वगैरह तो और देखा था। और 4 सेट को बिलोंग नहीं करते, तो अगर सबसेट बनाना होगा ना, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट 4 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, दैट्स इट। ये तो रोस्टर ही है, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेगा तो नहीं लिख पाएगा इसको, लिख पाएगा भी तो मतलब वो करना पड़ेगा, x such that x is a natural number which is less than 5 and 4 is included as a set, ऐसा कुछ स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, which is hypothetical नहीं है, वो बहुत ही hypothetical सिचुएशन चला गया, वैसा नहीं है। -2 लगा दो, -2 बस x की जगह पे, या 4 की जगह -2 डाल दो, क्या डिफरेंस है, बात सेम ही, ठीक है। पहला दो एक्सरसाइज के रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, अभी तक आप लोग बहुत सेट 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 सुन लिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह के बारे में भी जान लिया, रियल नंबर्स वगैरह के बारे में भी जान लिया, राइट। इसके बाद जो नया वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है सबसे पहले हम लोग के पास बुक में आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ऑनेस्टली सबको ही कर सकते हैं यूनानिमसली। आपको ये समझ में आ गया, सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एलिमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो उसको लग जाएगा, थोड़ा भी आ गया तो एटलीस्ट आप अप्रोच कर पाएगा, बाकी सबको तो ठीक है, क्लियर है अभी तक। राइट द हेडिंग एज सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस, कुछ पेजेस छोड़ देना आपको। सेट ऑपरेशंस के बारे में अगर बात करें, पहला चीज हम लोग को क्या जानना है, द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज कंसिडर्ड इज यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग के पास में यूनियन बोलते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम पिछला क्लास भी किया था, यूनिवर्सल सेट वगैरह के बारे में एक बात किया था, क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें छोटा 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 जितना भी सेट होता है उसको कंबाइन करके एक पेरेंट सेट बन जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 6 है, नेक्स्ट वाले में 7 8 9 10 है,
उसके बाद में 11 12 13 14 है, सबको कंबाइन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक नंबर्स ले लेता है। क्या बन गया? वो यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यूनिवर्सल सेट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स प्लस उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ सकता है। जैसे सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लिया, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, हम लोग क्या ले लिया उसको ओवरऑल, हम लोग उसको सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लिया। अब अगर हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लिया, उसमें एक और तरह का ट्रायंगल आता है स्केलीन ट्रायंगल, तो वो एक्स्ट्रा है ना वहां पे। अब अगर हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होगा, जितना भी सेट्स है उनका जितना भी एलिमेंट्स है उन सबको कंबाइन करके बस, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यूनिवर्सल सेट में क्या है, कंबाइन करके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अलाउड है। यूनियन में क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अलाउड ही नहीं है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं फिर डेफिनेशन लिखवाएगा। सेट ए अगर 1 2 3 है और सेट बी अगर 4 5 6 है, तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए मेरे पास एक सिंबल आता है जिसको हम लोग छोटा यू जैसे लिखते हैं। ठीक है, वो वहां पे जो बड़ा यू था वो क्या था, यूनिवर्सल सेट का। जो छोटा यू जैसा लिखता है उसको हम लोग क्या बोलेगा, यूनियन। तो दो सेट के बीच में अगर इस तरीके से सिंबल बना हुआ है ना, उसको क्या बोलेगा अपन, यूनियन। वो इंटरसेक्शन होता है, सब्र करो सब। ए यूनियन बी के बारे में अगर बात करें तो ए और बी को कंबाइन करना है। ए और बी को कंबाइन करेगा, क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। जो ए का एलिमेंट है, जो बी का एलिमेंट है, कंबाइंड, खत्म। ये हो गया हम लोग के पास यूनियन सेट्स। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए है एक्स वाई जेड, सपोज बी है ए ई आई ओ यू, सपोज सी है ए कॉमा बी कॉमा सी। हम अगर तीनों सेट्स का यूनियन निकाले, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या आएगा, मतलब तीनों सेट को कंबाइन करना। ए दो बार नहीं आएगा, वीडियो देखा था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वापस से सुन। एक्स, पहले ए का एलिमेंट्स देखते हैं, एक्स वाई जेड है, फिर बी का एलिमेंट्स लेते हैं, ए ई आई ओ यू आ जाएगा। अब ये ए ऑलरेडी आ चुका है तो रिपीट तो नहीं करता सेट में। सेट में जितना भी एलिमेंट्स आता है वो विदाउट रिपीटेशन। दो बार ए दिख रहा है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस ए को इग्नोर मार दो, क्या मिलेगा अपन को, बी, फिर क्या मिलेगा, सी। ये बन गया यूनियन। यूनियन और यूनिवर्सल सेट में अगर बात करें, इसका अगर मेरे को यूनिवर्सल सेट लेना है ना, हम इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लेटर्स ले सकते, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हैं, मतलब ए बी सी डी जेड तक ले सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट बन सकता है। अब ये सुनना क्लियर हो जाएगा सेट में, द यूनियन सेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिवर्सल सेट। अब क्लियर हुआ, जो यूनियन सेट है वो स्मॉलेस्ट यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या है, जितना भी छोटा 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 अपने पास, चलो मैं क्या बताऊं, फैंसी बाजार, पलटन बाजार, कुमारपाड़ा, आठगांव, रेहाबाड़ी, इन सबको कंबाइन करके हम गुवाहाटी नाम देते हैं। ठीक है, क्या बन गया ये हम लोग के पास, ये बन गया हम लोग के पास में यूनिवर्सल सेट। लेकिन हम बोल रहे हैं छतरीबाड़ी, कुमारपाड़ा, पलटन बाजार, रेहाबाड़ी, सराबट्टी, ये विद इन 1 किलोमीटर का रेडियस में मेरे पास में एक एरिया आ गया, या 2 किलोमीटर का रेडियस में हम लोग के पास एरिया आ गया। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास, काइंड ऑफ हम लोग के पास एक सबसेट है। जस्ट टेकिंग दीज 5 एरियाज, पलटन बाजार, सराबट्टी, रियावाड़ी, छतरीवाड़ी, कुमारपाड़ा को ले लिया, उन 5 ही एरियाज को कंबाइन करके हम एक कोई कॉलोनी बना दिया, वो बन गया मेरा यूनियन सेट। अगर हम पूरा का पूरा गुवाहाटी को ले लिया तो क्या बन गया, वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को सिर्फ यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू लेते हैं, ये चीज देख लेना, सिर्फ अकेला ये है, सिर्फ अकेला ये है, तो ये है यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं, ये है यूनिवर्सल सेट। अगर दो सेट के बीच में ये यू लिखा हुआ है, ये हो जाएगा यूनियन। यूनियन वाला चीज अकेला नहीं हो सकता, यूनियन अकेला कोई सेंस नहीं, यूनिवर्सल किसी के साथ, सिंपल। अकेला यू है तो वो यूनिवर्सल सेट है, बीच में सिंबल है, दो सेट के बीच में है तो वो यू, समझिए, ए यूनियन बी। पहले डेफिनेशन लिखो फिर एग्जांपल पे स्टेटमेंट। यूनियन ऑफ सेट्स
union of sets is the combination of all the given sets. Is the combination of all the given sets. ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए दोनों। पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, ए और बी को लेके चल रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया और ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। सॉर्टेड। आज का क्लास का टुवर्ड्स द एंड वाला जब मजा आएगा, मतलब तब जो करेगा ना, कहीं पे भी लिख, बड़ा लिखना है छोटा लिखना है जैसे लिखना है लिख, बस दो के बीच में है तो वो यूनियन है, बाहर अकेला है तो यूनिवर्सल। और अगर फिर भी यूनिवर्सल में कंफ्यूजन आता है तो वो हिंदी वाला छ लिखा था ना, ऐसा कुछ, फिर भी कंफ्यूजन आता है तो यही रूल, यही रूल। क्लियर? आप लोग दोनों को आइडिया लग रहा है? प्रैक्टिस। अभी तो मैथ्स में बहुत कुछ है, 11 के बाद 12 एक दो चैप्टर्स ऊपर नीचे हो सकते। ऑपरेशन नंबर 2 लिखिए। नहीं, वो टाइप ऑफ सेट्स है, वो जितना भी अभी तक किया था वो टाइप्स ऑफ सेट्स किया था पिछला क्लास तक। अब ऑपरेशंस आ रहे हैं, जब मल्टीपल सेट्स को कंबाइन कर, इससे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स में आया ही नहीं था, अब आपस में सेट्स को जब कनेक्ट कर रहा है तो ऑपरेशंस आ रहे हैं। तो सेकंड वाला आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का पहले डेफिनेशन लिख लो फिर एग्जांपल लिखा। द सेट containing only the common elements of the given sets, only the common elements of the given sets is known as intersection of sets, is known as intersection of sets। डिनोट कैसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी करके, ऐसे उल्टा यू, यू है एन है जो मर्जी ले लो, मतलब उल्टा है। यूनियन में लेता था ऐसे सीधा, ये हो गया यूनियन, और ये आ रहा है अपने पास नया इंटरसेक्शन। ठीक है, बता रहे, पहले एग्जांपल के साथ करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर ए है 1 2 3, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, और बी है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? वेरी गुड, कुछ भी हो सकता है। ए अगर हम लोग के पास 1 2 3 4 है, बी सपोज हम लोग के पास में 3 4 5 6 है, सी सपोज 1 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन क्या है? समझ गया? एक लास्ट एग्जांपल, ए सपोज एक्स, ए सपोज एक्स वाई जेड है, बी सपोज ए बी सी है, दोनों में कुछ कॉमन, हम सेट लिखना चाहता है लेकिन नहीं है, इसको अपन क्या नाम देता था?
एम्प्टी सेट, नल सेट। और नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, लिखो ये वाला चीज। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ऑपरेशन। बिना बोले थोड़ा समझना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों बोल सकते हो। एक से जितना आएगा दो से भी उतना ही आएगा। चलेगा चलेगा, इसी भी चलेगा, दो तीन नंबर। हाँ उधर से अच्छा लगता है, थर्ड फ्लोर है ना, और खुला स्पेस है, इसी लग जाएगा, डोंट वरी, वो अभी कनेक्शन का इश्यूज है बोलेगा। ऑलराइट, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अगर बात करें तो स्टेटमेंट डालो पहले। द सेट कंटेनिंग the remaining elements of the first set containing the remaining elements of the first set by eliminating the common elements by eliminating the common elements is known as difference of sets, is known as difference of sets. The remaining elements of first set. कोई कुछ मत बोलना, दो तीन एग्जांपल्स देता है फिर डिस्कस करेंगे। ए है सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, बी ले लिया सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी। हम अगर ए माइनस बी निकालें तो ए का और बी का कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? वेरी गुड, क्या बचा ए में? ए माइनस बी क्या बना? डी। तुम लोग बोलेगा सर इतना इजी है, नेक्स्ट लेके आते। ए इज इक्वल टू सपोज ए बी सी डी ही है, और बी सपोज हम ले रहे हैं सी कॉमा डी कॉमा ई। इस केस में ए माइनस बी आ जाएगा। ए का एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या है? बस तुम लोग बोलेगा सर ई कहां गया, कोई मतलब नहीं। मतलब एज पर द डेफिनेशन क्या बोला है? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कौन सा सेट, तो इसलिए ई से कोई मतलब नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आ, तीन चार सेट में हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते, इंडिविजुअली कर। सेट हमेशा दो सेट्स के साथ कंपेयर, ठीक है, और सेट का ऑपरेशंस भी आगे जब आएगा वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक, आप कुछ बोल रहे था? बी माइनस ए, बी माइनस ए अगर हम निकाले मतलब ए बी सी में से ये चार हटाना है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, बी में कुछ बचा, बी माइनस सी क्या बनेगा? ब्रैकेट ओपन करके क्लोज। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको अपन क्या बोलते हैं? तो बी माइनस सी क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट, खाली सेट। सेकंड वाला में अगर बी माइनस सी निकालें, सी और डी कॉमन है। अब बी का पहला सेट कौन सा है? बी। बी का एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? खत्म। क्वेश्चन में बोला है फाइंड ए माइनस बी, ये निकालेगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड बी माइनस ए, ये निकालेगा। दोनों ने निकाले, दोनों निकाले। जो पहला वाला सेट है उसका बचा बैलेंस। इतना नहीं आता, इतना नहीं आता भी तो क्या टेंशन, हटा दो, या तो हटा दो या बचा लो। चलो 1 2 कर्ली ब्रैकेट में 3 अगर आप, और यहाँ पे बी ले लिया सपोज 1 3। इंटरेस्टिंग पार्ट ना गाइस, हम अगर a माइनस बी लेते हैं
1 कॉमन है, ए का क्या क्या बच गया, 2 और कर्ली ब्रैकेट 3 बचा। ये कर्ली ब्रैकेट 3 और ये सिर्फ 3 दोनों डिफरेंस है। कर्ली ब्रैकेट 3 मतलब एक सेट है और सिर्फ 3 मतलब एलिमेंट है। अगर बी माइनस ए निकालें, 1 कॉमन है, हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, समझ गया? फोर्थ एग्जाम्पल, हम सोचा था प्रॉपर्टी में लिखवाएगा बट कोई नहीं, इन सबका प्रॉपर्टीज आएगा अभी। ए है 1 2 3, बी है 3 1 2, दोनों तो सेम सेट ही है, पोजीशन ऊपर नीचे है लेकिन सेट सेम है। ए माइनस बी क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ए बन जाएगा, और बी माइनस ए क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पहला सेट बी बन जाएगा। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ए माइनस बी क्या बनेगा, नल सेट, बी माइनस ए क्या बनेगा, नल सेट। समझ गया? वो कब होता, उसके लिए फिफ्थ एग्जांपल पे आते हैं। ये पहले नोट कर लो, फिफ्थ एग्जांपल भी दे देता। बेसिकली हम लोग एग्जांपल्स में ही क्वेश्चंस वाला पैटर्न करके चलते, ताकि अब जब प्रॉपर्टीज करेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अपना बुक में ये वाला कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एक डायग्राम्स भी दिया हुआ है, वो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट हम आज नहीं करेंगे, डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट हम कल नेक्स्ट क्लास करेंगे। सेट, हमको नेक्स्ट एटलीस्ट, हमको ये चैप्टर विथ रिलेशंस कंप्लीट करने में एटलीस्ट अभी 4 से 5 क्लास और चाहिए। वो एनसीईआरटी बुक है कोर मैथ्स, बुक वही है लेकिन अच्छा, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेशंस कर रहे हैं और सेट्स वगैरह कर रहे हैं, वो आप लोग का उधर भी है कोर मैथ्स में। यहाँ पे हम लोग फंक्शंस करेगा, वहाँ पे भी फंक्शंस आएंगे, बस वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री। रिलेशंस के पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आएगा, लेकिन आप लोग का जो बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, अगर ये एम एल अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट ऑपरेशंस और कार्डिनैलिटी का खोल के कॉन्सेप्ट आता है, कार्डिनैलिटी थ्योरम। सिर्फ सेट्स का बात करें तो यही वाला फॉर्मूला वाला पार्ट बचा, तो वो तो ठीक है। सेट्स रिलेशंस पहले हम लोग कंप्लीट करेगा, फिर विल हेड ऑन टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ब्रश अप होगा, ठीक है। पहला बिल्डअप है तो सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट किया, तो सेट्स रिलेशंस के बाद में हम लोग, तो सेट्स रिलेशंस के बाद हम लोग वो स्टार्ट करा देगा सीक्वेंस सीरीज, फिर बाइनरी वगैरह पे आ जाएगी। स्कूल से थोड़ा सिलेबस ऑल्टर रह सकता है, बट एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाएगा वो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लेके मेरे को कराना पड़े वो हम करा देंगे। और जो लोग 10 में थे ऑलरेडी वो लोग को तो पता है, रात को 9 बजे 10 बजे किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है आना नहीं, ऑनलाइन, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि रिवीजन कराना है मेरे को एग्जाम के पहले का टाइम है, या फिर कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेगा रात को 10 बजे। तो अपना ये विंडो 24/7 आप लोग ऊपर रखना। बोर्ड के टाइम पे तो वही किया पर तुम था नहीं ना, हम लोग 6 6 दिन की क्लास करता था, तुम तो बिजी होता था करता। डन, मेहनत किया तभी रिजल्ट आएगा। चलो सॉर्टेड। एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। ए है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हम अगर ए माइनस बी करेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, यानी पूरा का पूरा ए, और बी माइनस ए लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी पूरा का पूरा बी। कॉमन नल सेट है। अगर हम लोग, अच्छा वेरी गुड, एक क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। 1 2 3 3 1 2 दोनों सेम है,
इसमें से सारे एलिमेंट्स हट गया, तो a माइनस बी में बचा क्या, a का बचा कुछ एलिमेंट्स, ए बी सी बी सी ए भी होता तो भी वही हो जाता। बात ये है कि एलिमेंट्स चाहे लेटर्स में हो चाहे वर्ड्स, मतलब वर्ड्स में हो, चाहे सीक्वेंस, सीक्वेंस डजंट मैटर। सेट्स में एलिमेंट्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। 1 2 3 3 1 2 इक्वल वेटेज सेट्स में। ये हम क्यों बोला, या आने वाला 3 4 क्लास के लिए। जीरो एज अ मल्टीपल काउंट, जीरो को एज अ मल्टीपल काउंट, तो b माइनस ए में जीरो आ जाता, a माइनस बी में नल सेट आ जाता। सॉर्टेड। अच्छा, जस्ट फॉर अ रिवीजन, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा x कॉमा y कॉमा z, और a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेते हैं हम लोग, नल सेट कॉमन। इंटरसेक्शन कॉमन, वापस से ब्रश अप, इंटरसेक्शन कॉमन, यूनियन कॉम्बिनेशन, डिफरेंस पहला वाला सेट का बचा बस। 3 ऑपरेशन हो गया। एक लास्ट ऑपरेशन है जो कि डिफरेंस से ही कनेक्टेड है, वो कराएगा, फिर उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस कराएगा, फिर आप पास। ठीक, नेक्स्ट क्लास 6:45, मतलब 6:40 क्लास के अंदर होगा। कहाँ पे लिखता है तो ठीक है, नहीं लिखता तो नहीं। एमसीक्यू में अगर ऑप्शन में ए आ गया तो ऑब्वियसली व्हाट इज ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। पहले दे दिया ए कॉमा बी, दूसरा दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, तीसरा दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चौथा दे दिया मतलब सेट ए। क्या आएगा आंसर, तो वो लिखते, वो भी गलत नहीं है। अगर दिया हुआ है तो वो लिखेगा जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आंसर। अंडरस्टूड। ठीक है, एक लास्ट ऑपरेशन है वो लिख देते हैं। दैट इज ऑपरेशन 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ये लिखो, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन the universal set and the given set, the difference between the universal set and the given set, difference between universal set and the given set is known as complement of the set. Complement of the set, yeah, complement of a set. Difference between universal set and given set. It is, full stop देके, it is denoted as, it is denoted as ये देखिए, a के पावर में ऐसे c लिख रहे हैं, ये a कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है, या फिर a के ऊपर एक डैश दे रहा है, डैश। a हो गया सेट का नाम, c हो गया कॉम्प्लीमेंट, और डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यू माइनस ए हो जाता है हम लोग के पास। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत बोलते हैं, पहले समझो फिर। यू अगर हम लोग के पास 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक है, और ए अगर हम बोल रहे हैं सपोज 1 2 3 4 है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 6 7 8 डॉट 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 20। आसान भाषा में बोले तो ए को छोड़ के जितना भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ है वो ले लो, कॉमन हटा दिया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन ए। ए कॉम्प्लीमेंट का एक और भाषा क्या होता है, नॉट ए।
ए कॉम्प्लीमेंट को जब हम लोग आगे जाके यूज करेगा तो उसको हम लोग नॉट ए करके भी बोलता है। नॉट ए मतलब ए छोड़ के सब, ए छोड़ के सब मतलब यूनिवर्सल सेट में जो बचा। 20 नहीं देता तो 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, हम नीचे भी 20 नहीं देते। अपन को कॉमन एलिमेंट्स हटाना है, ए को हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, क्या बन गया वो, ए कॉम्प्लीमेंट। 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट में बोल रहा है आप, चलो यूनिवर्सल सेट डायरेक्टली बोल रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ए को सपोज हम ले लिया 1 2, अच्छा ठीक है रुको, ए को सपोज हम ले लिया 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ए कॉम्प्लीमेंट में एक इज्जत रखने वाला एलिमेंट है, दैट इज 1। खत्म। क्योंकि यू में बचा क्या, यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ कुछ एलिमेंट है? 2 3 4 5 बता, सब करा लो। शांति, सारा क्वेश्चन चल, अच्छा है वैसे क्वेश्चन हो रहे एक तरीके से, गुड है। क्या बोला आप, सिर्फ 2 3 4 5 होता, तो बी कॉम्प्लीमेंट बनता 1 6 7 8 9 डॉट। यूनिवर्सल सेट सिर्फ 20 होता और ए 1 2 3 4 होता, ए नीचे वाला रहता। थप्पड़ मेरा बहुत जोर का लगता है, आज तक मारा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। कभी भी पेरेंट बच्चा से बड़ा हो सकता है। हम लोग मैथ्स में कभी क्वेश्चन में गलती करता था, द एज ऑफ द फादर इज इतना टाइम्स सन का, गलती से फादर का एज मेरा सन का एज से छोटा आ जाता था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेप फादर स्टेप मदर, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फादर रियल मदर। कभी भी फादर का एज बच्चा का एज से बड़ा आएगा, तो यूनिवर्सल सेट कभी भी गिवन सेट से बड़ा पाएगा। 2 3 4 5, 2 3 4 5 हट जाएगा, यहां से क्या बचा, 1 बचेगा, और 5 के बाद जितना भी एलिमेंट है वो सब बचेगा। क्लियर? तो पेरेंट कभी बच्चा से बड़ा नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट कभी भी गिवन सेट से बड़ा नहीं हो, यूनिवर्सल सेट हमेशा गिवन सेट से बड़ा होगा, गिवन सेट कभी भी यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता। तो ए कभी भी यू से बड़ा नहीं हो सकता, यू इज द पेरेंट गॉड फादर, खत्म। समझ गया? क्लियर है? पक्का? फर्स्ट क्लास है लेकिन आइडिया लग रहा है कॉन्सेप्ट का। आज ही वैसे देखा जाए तो टेक्निकल काम हुआ है, पिछला दो जो क्लास हुआ था वो डेफिनेशंस पे ही है, तो वो देख लेना तब और बेटर हो जाएगा। डन? एक या दो क्वेश्चंस करेगा बस, फिर हम आप लोग को रैप अप करवा देंगे। ए डैश या ए के पावर में सी, ए डैश मत ही बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट। डन? क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सपोज सेट ए है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6। सपोज बी है 2 4 6 8 10। सपोज सी है 1 3 5 7 9, और यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स। एन मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब
1 2 3 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ठीक है, फाइंड पहला वाला ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, चौथा ए माइनस बी, पांचवा ए कॉम्प्लीमेंट, सिक्स वन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेवेंथ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एट्थ वन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नाइन्थ बी intersection C whole complement, and last one A union B union C whole complement. डिफरेंस भी आ गया, यूनियन भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, चारों आ गया। एक क्वेश्चन में आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जिसको जिसको पूछा जाएगा आंसर वही करेगा, कोई बीच में पंचायती नहीं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जिसको पूछेगा वही आंसर करेगा। ठीक है, शुरू करें। फर्स्ट ए यूनियन बी, तो सीरत ए यूनियन बी 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा, वेरी गुड। क्योंकि यूनियन क्या था, ए और बी को, ए और बी का सारा एलिमेंट्स को कंबाइन करके कॉमन एलिमेंट्स कितना बनाएगा? एक बार। सॉर्टेड। कोई दिक्कत इसमें फर्स्ट वाला में? 100%। सेकेंड हम आपको बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, आदि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब बस जो कॉमन आ रहा है। ए और बी का कॉमन क्या है? वेरी गुड। ए और बी का कॉमन क्या है? 2 4 6। हाँ, वो लाइट चेंज करके हम लोग दूसरा चेंज कर लेंगे, ये लाइट लगेगी, सब सुविधा मिल जाएगा, टेंशन। डन। नंबर 3 चौधरी साहब, ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब आ रहा है? 1 से लेकर 10 तक मतलब सब आ रहा है, आगे ना कोई दिक्कत है, डाउट? ए बी सी तीनों का कंबाइन किया है, यहां तक कोई दिक्कत? 100% श्योर। नंबर 4 चाहत, ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी में? ए माइनस बी में क्या आएगा? डिफरेंस। डिफरेंस क्या चीज का आएगा? ए और बी का। तो ए और बी का डिफरेंस क्या है? 1 3। लवली। ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, जो ए का बचा हुआ एलिमेंट्स है वो क्या आएगा? ए माइनस बी में। क्लियर? ये चार नोट करो, फिर आगे और करते। हाँ, जैसा हम लिख रहे हैं वो फाइनल, जैसा हम लिख रहे हैं वो फाइनल। ए माइनस बी नोटेशन में अपन डाल रहे हैं इक्वल टू, ऑब्वियसली क्योंकि ए माइनस बी का वैल्यू है वो, बस सेट में तो अपन को वैल्यू लिखना ही है, बस ये नोटेशन अभी आ रहा है।
ए और बी का। एक बार यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा रहे हैं, और ए और बी में तो ए में से बी को हटा रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट और ए तो सेम नहीं है। डन है यहाँ तक? हाँ जी बच्चा लोग। हाँ, कौन सा नाला है? नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। नंबर 5 अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देगा, करेक्ट? सर नाम भूल गया आपको, देवांश है ना, देवांश ना। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, उसमें से ए को हटा रहा है, क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, क्या बचेगा? 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जा रहे हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, तो क्या क्या नंबर्स बच गए? इसमें बहुत सारा नंबर्स है ना, 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, 7 से लेके आगे तक का तो नंबर्स बचा हुई है ना। 1 2 3 4 5 6 हटेगा, और क्या बचेगा? 7 8 9 10, कहां तक आएगा? समझ गया ये कॉम्प्लीमेंट सबको ही? कोई डाउट है तो बताओ। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट, सॉरी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए, तो ए को यूनिवर्सल से उड़ा दो बस। नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है, we'll come to that, just a minute, just a minute। नंबर 6 करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले आप लोग क्या निकालेगा? पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, तो यशवी बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 3 5 7 9 11 12 13 डॉट 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 डॉट। क्यों? यहां से 2 4 6 8 10 5 नंबर हट रहे हैं, बचा क्या? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, अब 10 के बाद जितना भी नंबर है वो तो सारा आ ही है। ए वाला में वही तो किया, 1 2 3 4 5 6 हटा दो ए में, लेकिन ए अकेला दिया हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट थोड़ी है, ए का कोई कॉम्प्लीमेंट है क्या? तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए क्या था आप लोग के पास? सेट ए था 1 2 3 4 5 6, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। दोनों का कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 1 3 5, खत्म। आया? सी वाला कहाँ है? सी, सी कहाँ गया? क्लियर? कोई दिक्कत या डाउट? 6 नंबर तक हो गया। 7 नंबर में अपना लॉजिक के हिसाब से बताओ क्या करना पड़ेगा। पहले निकालेगा यूनियन, ठीक है, और यूनियन का जो सेट आया उसको उड़ा दो, कहां से? यूनिवर्सल से। पहले क्या निकालेगा? यूनियन, यूनियन को किससे हटाएगा? करेक्ट, निकालो, ट्राई करो एक बार। यहां तक नोटेड है? 6 तक? हाँ जी। नंबर 7, नंबर 7 में हम लोग बात कर रहे हैं, पहले निकालने हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या क्या होगा? हाँ जी चेतन साहब, ए यूनियन बी, ये ऑलरेडी हम लोग नंबर 1 में करके रखा, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 8 10। अब अगर हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 से लेके इंफिनिटी तक, उसमें से इतना नंबर्स हटाने हैं, क्या क्या नंबर्स बच रहे हैं पहले ये देखो। यहां से 7 बचे, 9 बचे,
फिर 11 12 13 ये सब तो बचा हुआ ही है। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, इजी है। नंबर 8 देखते हैं। 8 बोल के रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरे को इतना बता दो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तीनों में हम लोग अगर तीनों सेट ले रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 4 6, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। बी में सारा इवन है, सी में सारा ऑड है। दोनों का कॉमन है कुछ? बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ए बी सी का तीनों को मिला के कुछ कॉमन आएगा? क्या आएगा फिर? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब नल सेट। वंस अगेन आई एम आस्किंग, कोई दिक्कत? एकदम पक्का? अब हमको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लेक्स। तो पहले निकालेगा बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कुछ है? बी और सी में कुछ कॉमन है। ऑड और इवन में कुछ कॉमन होता है। तो क्या बचा? बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा? नल सेट। और नंबर 10 का बात करें, सॉरी, अच्छा सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन में से फाइव को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं हट रहा, क्या बचेगा? यू में से कुछ भी नहीं हट रहा, क्या बचेगा? यू ही बचेगा। अब लास्ट वाला ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला हुआ था ऑलरेडी। 1 2 3 कहां तक था? 10 तक, राइट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। कौन बचा आंसर देने के लिए? प्रत्युष। 11 12 13। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक यूनियन में आ रहा है, उसको छोड़ के बाकी सब ले लेगा तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट्स क्लियर। ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास करें। सॉरी, ऑपरेशंस कर लिया, ऑपरेशन ऑन प्रॉपर्टीज एंड वेन डायग्राम, वो है नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। डायग्राम भी है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इजी टॉपिक है ऑनेस्टली। एरो डायग्राम नहीं है, वो रिलेशन में, वो गोल गोल बना के जोड़ता है। ठीक है। होमवर्क ग्रुप में डालेगा, क्योंकि बहुत जन के पास बुक नहीं है। बुक किसके किसके पास नहीं है अभी तक? वेरी गुड। तो हम ग्रुप में डाल रहे हैं होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।